अगला क्वेश्चन कहता है 5 का नंबर कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए वो दो संख्याएं क्या हैं, एक संख्या आपका x है और दूसरी संख्या आपका क्या है, y है। ठीक है, ये मान सकते हैं। तो कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल माफ कीजिएगा, जिनका योगफल कितना है, 27 है। यानी कि अगर मैं इन दोनों नंबर को जोड़ दूं तो पहला शर्त कहता है योगफल कितना दिया हुआ है, योगफल बराबर 27। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यानी योगफल क्या होगा, x प्लस वाई, और ये इक्वल टू हो जाएगा 27। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है उनका गुणनफल कितना है। उनका गुणनफल जो दिया हुआ है वो 182 दिया हुआ है। गुणनफल कितना है, 182, यानी x इंटू वाई। तो यहां लिख देंगे गुणनफल इक्वल टू 182। यानी गुणनफल क्या होता है, x इंटू में y, और ये इक्वल टू दिया हुआ है 182। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर x प्लस वाई दिया हो और x y दिया हो तो आपको x माइनस वाई निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां से x माइनस वाई, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या बना देगा, रूट बना देगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 27। तो 27 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 182। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। 27 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 7 का स्क्वायर होता है 49, 2 से 14, 14 28, 9 8 4 12, 4 और 2 6, 6 और 1 हासिल 7, 729। तो यहाँ रूट में क्या आ जाएगा, 729 प्लस 4 दूना 8, 18 चौक 72, 728। ठीक है, 4 दूना 8, 18 चौक के 72। ऐड कीजिएगा तो आएगा 9 8 17, 2 2 4, 4 और 1 5, 7 7 14, 1457 आएगा। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में 1457 आएगी। माफ कीजिएगा, एक काफी मिस्टेक हो गया है। इस फॉर्मूले में माइनस होना चाहिए था, माइनस 4xy। यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहां पर माइनस 4xy, यहां भी माइनस। तो 729 में से 728 घटाइएगा तो आ जाएगा कितना, 1 आएगा। और 1 का रूट भी क्या आता है, 1 ही होता है। ठीक है, ये गलती हो गई थी, एक बार देख लीजिएगा। इस फॉर्मूले में होता है सब x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, यहां से x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए सेकंड, थर्ड मान लीजिए। तो यहां से समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है, अब फर्स्ट कितना है, बायां पक्ष से जोड़ता है, दायां पक्ष दाएं पक्ष से। तो x प्लस वाई और प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 27 और प्लस का 1, 27 प्लस 1। तो y से y हो गया कैंसिल, 1x और 1x हो गया 2x इक्वल टू 28, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो जो वैल्यू आई x की वो कितनी आई, 14 आई। अब x की वैल्यू आ गई है 14। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दीजिए तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस, इसको समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू है 27। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, प्लस y इक्वल टू 27। सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 27 प्लस 14 इक्वल टू उधर जाएगा माइनस 14। 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1। तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 13। और यही इस प्रश्न का हो जाएगा राइट आंसर। तो पहला नंबर आया 14 और दूसरा नंबर आया 13। क्लियर हो रहा है। तो आशा है मैंने इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से समझाने में सफलता पाई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।